हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज WWE में किसी फिनिशिंग मूव की मदद से जीतने के लिए ये जरूरी है कि उसे WWE प्रोग्रामिंग में मजबूती से पेश किया जाए। किसी रेसलर के फिनिशर से हर मैच में किकआउट कर लेना उस फिनिशिंग मूव की क्रिएटिविटी को पक्के तौर पर खत्म कर देता है। इसलिए WWE को बहुत मुश्किल से ही किसी फिनिशिंग मूव से किकआउट करने की इजाजत देनी चाहिए। मॉडर्न रेसलिंग को आज खास तौर पर इसलिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि फिनिशिंग मूव को अब तो इतना संभाल कर नहीं रखा जाता। टॉप पेपर व्यू मैचेस में कई सारे फिनिशर को किकआउट कर दिया जाता है और फिर चाहे वो अच्छे के लिए हो या फिर बुरे के लिए, ये मैचेस का एक आम हिस्सा बन चुका है। शुक्र है कि इतने सालों में WWE ने कुछ फिनिशिंग मूव को प्रोटेक्ट किया है, जिसका मतलब है कि जब फिनिशर मारे जाते हैं तब ये उम्मीद होती है कि वो अपना मैच ऑफिशियली खत्म कर चुका है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में 5 ऐसे WWE फिनिशिंग मूव के बारे में जानेंगे जिन्हें सबसे ज्यादा WWE ने प्रोटेक्ट किया गया। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जैक द स्नैक रॉबर्ट्स DDT। आजकल DDT के इस्तेमाल के बिना कोई भी मॉडर्न डे रेसलिंग मैच देखना काफी मुश्किल हो गया है। बदकिस्मती से आज के रेसलिंग में DDT हेडलॉक जितनी ही आम हो गई है, लेकिन एक समय हुआ करता था जब DDT पूरे रेसलिंग में सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव फिनिशर में से एक थी। जब जैक रॉबर्ट्स इस मूव का इस्तेमाल करते थे तो एक सिग्नल होता था कि मैच अब खत्म हो चुका है। इस मूव में रॉबर्ट्स का वर्जन बिल्कुल परफेक्ट था और इस मूव का कोई बेहतर वर्जन ढूंढना काफी मुश्किल काम था। WWE ने भी इस मूव को काफी प्रोटेक्ट करने पर जोर दिया और जब रॉबर्ट्स ने रेसलमेनिया 8 में द अंडरटेकर का सामना किया तब ये बहुत बड़ी बात थी कि DDT डेडमैन को हराने में नाकामयाब रही। मॉडर्न रेसलिंग में इस मूव के हद से ज्यादा इस्तेमाल किए जाने पर रॉबर्ट्स काफी खुलकर बोलते हैं। DDT स्नैक बीट्स पॉडकास्ट पर रॉबर्ट्स ने मजाक में कहा कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि हर कोई इस मूव का इस्तेमाल करता है और सब लोग उससे किकआउट कर लेते हैं, क्योंकि ये दिखता है कि इस मूव को रॉबर्ट्स द वर्जन उन सबसे कई ज्यादा बेहतर करते थे। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 2, रैंडी ऑर्टन पंट किक। रैंडी ऑर्टन के पास फैंस के आज तक के सबसे चहीते और पसंदीदा फिनिशिंग मूव है। द RKO यकीनन पिछले 3 दशक के सबसे मशहूर रेसलिंग मूव में से एक है और यहाँ तक कि वो लोग जो रेसलिंग के फैंस नहीं है उनको भी पूरी तरह से पता है कि RKO क्या है और कौन सा लेजेंडरी रेसलर इस मूव का इस्तेमाल करता है। ऑर्टन की दूसरी फिनिशर जो कि 2007 में आई थी उसे पंट किक कहते हैं और इसमें ऑर्टन अपने अपोनेंट के सर में लात मारते थे और ये मूव जिस तरह की है उसे देखते हुए इसे प्रोटेक्ट करना बनता है। इस मूव से बस मैच नहीं जीतने चाहिए बल्कि आने वाले कुछ समय के लिए उस रेसलर को रिंग से दूर कर देना चाहिए और WWE ने भी ऑर्टन की इस मूव का इस्तेमाल करने के पहले जितना हो सकता था इसे उतना ज्यादा बचाकर बहुत ही अच्छा काम किया। गाइज, आपको ये हैरानी होगी कि आज तक इस मूव से किसी ने किकआउट नहीं किया, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस मूव के प्रेजेंटेशन के साथ कुछ दिक्कतें आ रही है। जब मैचेस के बाहर ऑर्टन इस मूव का इस्तेमाल किया तब बड़े अजीब ढंग से रेसलर ने इस मूव को ऐसा दिखाया जैसे कि कुछ असर ही नहीं हुआ। रेसलर ने पंट किक को झेला है और अगले हफ्ते ऐसा बर्ताव किया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। 2020 में रॉ के एक सेगमेंट में शॉन माइकल्स ने इस मूव को ऐसा दिखाया जैसे कि ये एक आम रेसलिंग मूव हो और इस वजह से एक समय पर प्रोटेक्ट की गई इस मूव को लेकर काफी सवाल उठने लगे। नंबर 3, सेंटिनो मरेला द कोबरा। सेंटिनो मरेला की कोबरा फिनिशिंग मूव एक कॉमेडी मूव थी जो कि साफ तौर पर बच्चों का ध्यान खींचने के लिए बनाई गई थी। फिर भी WWE ने इस मूव को कई सालों तक प्रोटेक्ट किया और इतना किया कि 2012 तक कोई भी इस मूव से किकआउट नहीं कर पाया था। WWE का PG एरा में किसी भी मूव का प्रोटेक्ट करना बहुत ही कम देखने को मिला था और ये कभी साफ नहीं किया गया कि वो इस मूव को भरोसेमंद और खतरनाक बनाए रखने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे। क्रिस फैन ब्लीड के साथ एक इंटरव्यू के दौरान मरेला ने बताया कि उनके मुताबिक उनके फिनिशिंग मूव एक परफेक्ट मूव है और क्योंकि वो इसका इस्तेमाल किसी भी साइज के रेसलर पर कर सकते थे और ये आज तक के इफेक्टिव फिनिशर में से एक है। चलो बात करते हैं नंबर 4, द बिग शो KO पंच। जब बिग शो ने पहली बार KO पंच मारा तो उनको तुरंत ही एक भरोसेमंद फिनिशिंग मूव मिल गई। बिग शो जितना बड़ा कोई इंसान अपने अपोनेंट के चेहरे पर पंच करेगा तो उस मैच का अंत होना लगभग तय होता है और WWE इस मूव को जितना प्रोटेक्ट करके रख सकती थी उतना रखा। खास करके तब बिग शो ने इस मूव को इस्तेमाल करना शुरू किया था और कोई इस मूव से किकआउट करता भी था तो आमतौर पर मूव डिलीवर करने में और बिग शो को कवर लेने के बीच थोड़ी देरी होती थी। ये काफी अच्छा फैसला था
क्योंकि इसको लॉजिकली समझाया जा सकता था और रेसलर इतने देर में होश में वापस आ सकता है, लेकिन फिर भी उस खतरनाक पंच के भयानक असर को महसूस किया जा सकता था। इस मूव से किक आउट करने का सबसे यादगार पल 2012 में देखने को मिला था, जब बिग शो हेल इन अ सेल इवेंट में वर्ल्ड टाइटल के लिए सेमस से लड़ रहे थे। जब सेमस ने उस मूव से किक आउट किया तो वहां मौजूद ऑडियंस के होश उड़ गए। हालांकि ये सही जगह और सही समय था उस मूव से किक आउट करने का, क्योंकि उससे बेबी फेस सेमस और भी तगड़े और ताकतवर दिखे। गाइज अब बात करते हैं नंबर 5, द डडली बॉयज 3D। द 3D मूव बेशक सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड टैग टीम फिनिशिंग मूव है। जब बाबा रे और डेविन डडली मूव डिलीवर करते थे तब वो हमेशा उस मैच का अंत होता था। इस मूव को इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड किया गया था कि जब 2004 में अंडरटेकर को इस मूव से किक आउट करने के लिए बुक किया गया तब उन्होंने साफ मना कर दिया था। ब्रोकन स्कल सेशन के दौरान जब बाबा रे आए तब द डेडमैन ने यह समझा कि इस लेजेंडरी टैग टीम ने उस मूव को इतने समय से प्रोटेक्ट किया है और उनका उस मूव से बिना किसी वजह से किक आउट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो गाइज ये थे WWE के हिस्ट्री के 5 सबसे प्रोटेक्टिव मूव्स के बारे में। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।